हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि जो हमने बैकएंड होस्ट किया था AWS EC2 इंस्टेंस पे, तो जो हमको उसका पब्लिक यूआरएल मिला था उसको हम डोमेन से कैसे कनेक्ट करेंगे, उस पर SSL सर्टिफिकेट कैसे लगाएंगे, और जो पब्लिक यूआरएल पे हम पोर्ट डाल के यूज़ कर रहे थे ना, उसको हम कैसे हटाएंगे ताकि जो हमारा डोमेन नेम है वो हमारे यूआरएल से डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, ताकि हमें एक सिक्योर एंड पॉइंट मिल सके हमारे बैकएंड का। तो हम उसके लिए जाएंगे EC2 पे। वही प्रोसेस हमको करनी है इंस्टेंसेस पे। और ये हम हमारा इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे हमारे CMD से। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके कैसे इंस्टेंस कनेक्ट करना है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे SSH की sudo यूज़र सुपर यूज़र में आ गए हैं। अब हम हमारे फोल्डर में चल जाएंगे जहाँ पे हमने होस्ट कर रखा है, मतलब जहाँ पे हमने अपलोड कर रखा है हमारा बैकएंड। ये रही हमारी सारी फाइल। तो हमको है ना सबसे पहले PM2 इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कभी हमारा सर्वर जो है वो क्रैश भी हो जाता है तो PM2 उसको वापस से रन कर देगा। PM2 यूज़ होता है लोड बैलेंसिंग के लिए और डाउन टाइम कंट्रोल करने के लिए। मतलब ये एक अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज है एक्चुअली। अगर आपको सर्वर पे आपका बैकएंड होस्ट करना है तो उसको उसको हम लोग इंस्टॉल करने के लिए कमांड लिखेंगे npm install -g pm2 @latest। हमारा PM2 इंस्टॉल हो गया है। एक बार हम वर्जन चेक कर लेंगे, PM2 हाइफन हाइफन वर्जन हो गया है। हमारे फोल्डर में चल जाएंगे अब एक बार। पहले हम बैकएंड यार्न npm नोडमन के थ्रू स्टार्ट कर रहे थे, बट अब इस बार हम लोग PM2 के थ्रू स्टार्ट करेंगे। उसकी कमांड है PM2 स्टार्ट और फिर आपकी एंट्री फाइल जहाँ पे भी है list app.js। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकएंड है वो स्टार्ट हो गया है PM2 के थ्रू। अब अगर कभी भी क्रैश होता है हमारा बैकएंड, कभी भी बाय मिस्टेक या कैसे भी, तो ये उसको वापस से रिस्टार्ट कर देगा। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। ओ सॉरी, 5000 पोर्ट पे है। हाँ, हमारा बैकएंड स्टार्ट हो गया है। या बट अभी इसमें आप देख सकते हैं कि ये नॉट सिक्योर है, इसमें SSL सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसको हम डोमेन से भी कनेक्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कनेक्ट करना है। तो अब हम हमारे वापस से यहाँ पे आ जाते हैं बैकएंड पे। अब अगर हमको PM2 के लॉग्स देखना है, अगर जो हमारी वेबसाइट में अगर कुछ भी चल रहा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो हम उसके लिए कमांड लिखेंगे PM2 लॉग्स। यहाँ पे हमको वो सारे के सारे लॉग्स शो कर देगा। हमारा PM2 लॉग्स आ गए हैं, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब हमें अगर वो देखना है कि PM2 में हमारे कौन कौन से इंस्टेंसेस चल रहे हैं। हाँ, आप और भी इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो PM2 ls, यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी जो भी आपके PM2 में चल रहा होगा, जो उनसे भी आपके PM2 में इंस्टेंसेस चल रहे होंगे। ये रहा, अभी हमारा एक ही इंस्टेंस चल रहा है। अब अगर हमको इस इंस्टेंस को शट करना है, स्टॉप करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? PM2 स्टॉप, और जो भी इसकी आईडी है वो हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो इससे हमारा जो इंस्टेंस है वो स्टॉप हो जाएगा। ये आप स्टॉप, और ये भी नहीं चलेगा अब, ये भी अब एरर देने लग जाएगा। हमको अगर हमारे PM2 को वापस से रिस्टार्ट करना है तो PM
टू रिस्टार्ट और इंडेक्स। हमारा PM2 वापस से स्टार्ट हो गया है। अब हमने हमारा PM2 स्टार्ट कर लिया है, तो अब सर्वर क्रैशिंग की हमको इतना इशू नहीं आएगा। अब हमको देखना है कि हम जो हमारा ये URL है, अब इसमें से हम पोर्ट कैसे हटा सकते हैं ताकि डायरेक्टली जो भी चीज़ें रिडायरेक्ट हो हमारे इस URL पर ही हो। तो हम एक काम करते हैं, पहले हमारा ये जो URL है इसको हम पहले हमारे डोमेन से कनेक्ट करते हैं। मैंने एक डोमेन लिया हुआ है, हम उससे कनेक्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस URL को डोमेन से कैसे कनेक्ट करेंगे, ताकि जो वो टाइम लेता है कनेक्शन में, उस टाइम में हम लोग nginx के थ्रू यहाँ से पोर्ट हटा देंगे। मैंने हॉस्टिंजर से डोमेन लिया था, मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ। तो ये है मेरा डोमेन skybird.cloud, ये है मेरा डोमेन। अब हमको इसको कनेक्ट करना है हमारे AWS EC2 इंस्टेंस के IP एड्रेस से, जो पब्लिक IP एड्रेस है। तो मैं पहले DNS नेम सर्वर्स पे जाऊँगा, फिर मैनेज DNS रिकॉर्ड्स में टाइप A नेम एट द रेट और पॉइंट्स टू यानी कि मुझे कहाँ पे किस जगह पॉइंट करना मुझे करना है, मेरा जो पब्लिक IPv4 एड्रेस है EC2 इंस्टेंस का, वहाँ पे उस जगह। और टाइम टू लाइव मेरे को 600 सेकेंड्स रखना है एड रिकॉर्ड। अब जब तक कि ये डोमेन इन एक्शन आता है, हम लोग देखते हैं कि हम nginx से ये जो URL है इसमें से हम पोर्ट कैसे हटाए, ताकि जो भी हमारा डोमेन है वो डायरेक्टली हमारे IP से कनेक्ट कर सके। हमारा जो डोमेन है वो अब इन एक्शन है। मैं आगे एक बार आपको बता देता हूँ। skybird.cloud, skybird.cloud जो हमने पोर्ट डाल रखा है 5000/sh, ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा जो डोमेन है वो इन एक्शन है और ये भी इन एक्शन है। बट अब हमको यहाँ से पोर्ट तो हटाना होगा, लोग भाग तो पोर्ट डालेंगे नहीं ना। इसलिए मैं आपको बताता हूँ ये हम कैसे करेंगे। ये करेंगे हम nginx के थ्रू। तो हम जाते हैं EC2 इंस्टेंस पे, हमारे टर्मिनल पे, और अब हम करेंगे nginx इंस्टॉल। हमारे उबंटू इंस्टेंस पे उसकी कमांड है sudo apt install nginx। nginx इंस्टॉल हो रहा है हमारे सिस्टम में। अब nginx हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, तो अब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना पड़ेगा nginx की। और यहाँ पे इसका कमांड है, मैं ये सारे कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आ गए हैं। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको एक बात बताता हूँ कि ब्राउज़र जो भी रिक्वेस्ट लेता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट 80 पे लेता है। तो जो भी अपन रिक्वेस्ट करेंगे ना, या यूज़र करेगा, जो कि डोमेन से जाएगी अपने IP, जो ब्राउज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 ही एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए हमारा जो 5000 पोर्ट है, हम उसको हटा के यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि जो भी हमारा डोमेन रिक्वेस्ट भेज रहा है वो डायरेक्टली हमारी IP को ही आए 80 पोर्ट पे। उसके लिए हमको हमारा सर्वर नेम यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। सर्वर नेम की जगह जो भी आपका डोमेन नेम है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और लोकेशन में आपको आपके और कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से ये डोमेन है ना आपके IP को कैच कर सके। ये सारी कमांड्स है मेरे पास, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये रहा। अब हमको यहाँ पे जो हम पोर्ट यूज़ कर रहे हैं वो वाला पोर्ट लिखना है, पोर्ट 5000, ताकि इसके एक्सचेंज में वो आपका 80 पोर्ट लगा सके। ओके ओके, हो गया है। अब यहाँ से आप इसको सेव करके एग्जिट कर दीजिएगा। कंट्रोल O, कंट्रोल C, कंट्रोल X। अब जो आपकी फाइल है वो एडिट हो गई है, आप एक बार देख लीजिएगा।
एक बार देख लेता हूँ। हाँ, अब देख सकते हैं एडिट हो गई है। तो मैंने आपको वही कमांड्स बताई है, कंट्रोल ओ, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स। अब आपको ना क्या करना पड़ेगा कि आपको इस सर्वर को एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। अब आपको nginx को टेस्ट करने के लिए कमांड होती है sudo nginx -t। ओके, ये सक्सेसफुल है। हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करा वो सक्सेसफुल हो गया है। अब एक बार आप इस nginx को रिलोड भी कर लीजिएगा। उसकी कमांड ये रही sudo nginx -s reload। अब आप एक बार यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बता रहा है, बिना आईपी के क्या बता रहा है, बिना पोर्ट के क्या बता रहा है। जो कॉन्फ़िगरेशन किया है उसकी वजह से हमारा जो यूआरएल है, जो आईपी एड्रेस है, वो बिना पोर्ट के भी वर्क करेगा। पहले हमको 5000 पोर्ट लगाना पड़ता था, पर अब हम डायरेक्ट यहाँ पे एसएच भी लिख देंगे तो भी आ जाएगा। और यहाँ पे डोमेन में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, एक बार देखते हैं। स्लैश एस एच, हाँ अभी डोमेन में, डोमेन पर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंजेस हो गए हैं, skybird.cloud/sh। और यहाँ पे भी 0.185। तो हमने ये देख लिया है कि अब हम यहाँ से पोर्ट कैसे हटा सकते हैं nginx के थ्रू। अब हमारा एक आखिरी काम ये बचा है कि हमको SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है हमारी साइट पे, ताकि यहाँ पे अगर HTTPS आ गया तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा इशू नहीं आएगा, सिक्योरिटी यहाँ पे हो जाएगी। अब आपको आपके डोमेन पे या यूआरएल पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना है तो वो आप सर्टबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो अब आपको आपके सिस्टम में सर्टबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसकी कमांड है sudo add apt repository pps certboard/certboard। इस कमांड के थ्रू आपके सिस्टम में सर्टबोर्ड इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे जिसके थ्रू आपकी साइट पे एसएसएल भी लग जाएगा। अब मेरे सिस्टम में सर्टबोर्ड की रेपोजिटरी आ गई है। अब एक बार सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है सिस्टम भी अपडेट हो गया है। अब सर्टबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए एक कमांड है, ये रही, जिसमें अपने को nginx के लिए सर्टबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसकी कमांड है python c certboard nginx। इसको इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू है इसलिए स्लो डाउनलोड हो रहा है। सर्टबोर्ड nginx भी इंस्टॉल हो गया है। अब हमको बनाना है सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट। तो उसकी कमांड ही ये रही। अब इसमें करना क्या होगा कि जो आपका सर्टबोर्ड है उसको nginx हाइफन हाइफन nginx और -d से आपके डोमेन से कनेक्ट करना होगा। आप चाहे तो जो भी आपका डोमेन नेम हो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा डोमेन नेम है skybird.cloud। अब इसको आप है ना मल्टीपल डोमेन नेम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक तो ये है skybird.cloud। अब जैसे मेरे डोमेन का नाम एक और होता है www.skybird.cloud, वो आपको डीएनएस में सेटिंग करनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है। तो आप सेम टू सेम यहाँ पे आगे -d लिख के ऐसे www.skybird.cloud भी लिख देते ना तो हो जाता। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एंटर दबाएंगे। अब ये मेरा ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो मैं मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आगे अपडेट्स देता रहे, रिन्यूअल और सिक्योरिटी नोटिस के। अच्छा, ओके, सर्वर पे रजिस्टर करने के लिए यस करना पड़ेगा। यस 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 यस। अब सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कर रहा है।
हमारे डोमेन के लिए। हमारा सर्टिफिकेट डिप्लॉय हो गया है स्काई बर्ड डॉट क्लाउड के लिए। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू। अब एक बार ये सब चीज़ें ट्राई करके भी देख लेते हैं। स्काई बर्ड डॉट क्लाउड /SS ओके। ओके, या हमको SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे लॉक का साइन आ गया है। इसका मतलब हमारी साइट सिक्योर है, एकदम सिक्योर। SSL सर्टिफिकेट मिल गया है। ओके गाइस, तो आज हमने देखा कि हम कैसे EC2 इंस्टेंस को के बैकएंड या फिर फ्रंट एंड को डोमेन से कनेक्ट कर सकते हैं। होस्टिंजर के डोमेन से कनेक्ट किया था हमने। और SSL सर्टिफिकेट कैसे जनरेट कर सकते हैं, पोर्ट कैसे हटा सकते हैं। थैंक यू गाइस। अब हम आगे देखेंगे, और भी आने वाले वीडियोस हैं जिनके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम AWS में और क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और फ्रंट एंड रिएक्ट नेटिव के भी मैं आगे वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू।